नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथी को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी भाइयों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मेरे मित्रों, शनि जयंती। शनि जयंती, ठीक है जी, जो कि 13 सालों के बाद आई है। ये नहीं कि शनि जयंती हर साल नहीं आती, हर साल आती थी, लेकिन 13 सालों के बाद योग बनाया कि शनि जयंती शनिवार के दिन ही पड़ी है। और जब भी ये शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ती है, बहुत ही फलदायी संयोग होता है, क्योंकि शनि यानी मनी, यानी पैसा, धन। जहाँ शनि है और जिसके ऊपर खुद शनि है, उसके पास पैसे की कमी कभी नहीं होती। मेरे मित्रों, इस दिन सिर्फ छोटे छोटे कई कार्य करने से जीवन बदल सकता है, जीवन में खुशहाली आ सकती है। लेकिन जो कि पूजा पाठ, ठीक है जी, जप तप के अंदर जुड़े हुए इंसान हैं, ठीक है जी, जो तांत्रिक हैं और जो है कि इसके नीचे लिखा हुआ है 75 सालों में जो नहीं हासिल हुआ, मतलब कि जिनके दादा परदादा, ठीक है जी, और खुद अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हम कर क्या रहे हैं। कोई पूजा पाठ समाधान, कोई कुल देवी, कोई पितर, कोई किसी चीज़ की अगर साधना, पीर फकीर किसी की भी साधना कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही, दादा परदादा भी आधे अधूरे बीच में ही छोड़ के मार्ग भूल गए, खुद भी इंसान आप भी कर रहे हो और आपको भी मार्ग नहीं मिल रहा, तो ये दिन सबसे ज़्यादा संयोगकारी होता है भैया। आज के दिन से अगर कोई भी आप अगर कार्य करते हो, चाहे वो साधना से जुड़ा हो, समाधान से जुड़ा हो, किसी भी तरह से जुड़ा हो, ठीक है जी, आज के दिन हवन यज्ञ कराना बहुत ही शुद्ध माना जाता है। घर के लिए, परिवार के लिए, घर में से रोग नहीं निकल रहा, बीमारी नहीं निकल रही, ठीक है जी, और किसी तरह का अगर घर में कलह बना हुआ है और घर से उसका समाधान नहीं हो रहा, कोई इंसान का बिजनेस में, क्योंकि शनि हमेशा इंसान को आपके पैसे को रोक देते हैं, आपकी ग्रोथिंग को रोक देते हैं, आपको मान सम्मान के ऊपर, वैभव के ऊपर इनकी अगर दृष्टि पड़ जाए तो सब कुछ एक बार ठप हो जाता है। और इनको खुश अगर कर लिया इस दिन, तो समझ लेना वारे न्यारे हो जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है। और जीवन अगर जिसका सफल हो जाता है वो सिर्फ शनि ही करवा सकते हैं मेरे मित्रों। आज के दिन घर में हवन कराइए, पूजन कराइए, कुछ भी अगर करवाते हैं, क्योंकि हम भी जो मेरे मित्रों सिर्फ मात्र 220 रुपये खर्च प्रतिदिन के हिसाब से 11 दिन के लिए हवन चलेंगे लगातार। रात्रि के 11 बजे हवन चलेंगे, कन्फर्म कार्य इसमें किए जाएंगे। 101 आदमियों के लिए एक एक हवन होगा, यज्ञ होगा, ठीक है जी, जो समूह बनाए जाएंगे, क्योंकि ये बगलाओं की संस्थान पे भी चलेंगे, यहाँ भी चलेंगे भैया लगातार, ठीक है जी, हमारे आश्रम में भी। और शनि जयंती के ऊपर जो भी भाई अगर अपने नाम से भी हवन कराना चाहता हो तो भी करवा सकता है भैया। सिर्फ मात्र एक दिन का, प्रतिदिन का 220 रुपये खर्च आता है। वैसे अगर आप हवन कराते हो घर में तो कम से कम 2000-2500 रुपये एक दिन का लग जाता है, ठीक है जी। इस दिन पूजा पाठ समाधान करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगर आपके कोई भी किसी काम में ग्रोथ नहीं हो रही, रुक गया काम, तो उसको काम को भी सफल करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है। शनि अमावस्या बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मानी जाती है। आपको पूजा पाठ में रुके हुए, आपकी कोई गद्दी में दिक्कत आ रही है, कोई पीरी में फकीरी में गद्दी रुक गई है चलती चलती, तो इस दिन किसी भी चीज़ की अगर साधना करते हो आप सही विधि विधान से, सही गुरु का दृष्टिकोण लेकर, तो उस साधना को अगर इस दिन से शुरू करते हो तो आपको उसमें सफलता मिलती है 1001%। और दूसरी बात भैया, शनि जयंती पर इस पूरे 2026 के, ठीक है जी, सोमवार से लेकर रविवार तक जितने दिन होंगे भैया, सभी दिनों के शुभ अंक बनेंगे, जो कि, ठीक है जी, आपको राशि के हिसाब से व्हाट्सएप पे डाले जाएंगे।
जिसका कोई किसी तरह का चार्जेस नहीं होगा। जो भी भाई लेना चाहता हो वो ले सकता है व्हाट्सएप से। निकलेंगे आपके नाम से, आपकी राशि से, सोमवार मंगलवार ऐसे ही जो शनि जी के शुभ अंक होंगे। 11 दिन यज्ञ चलेंगे, 11 दिन के अंदर ही निकलेंगे, सबको निकाल के दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। सिर्फ ब्रह्म दान मतलब कि ब्राह्मण का दान निकालना होगा, चाहे वो अपनी श्रद्धा से जितना मर्जी निकाल दिए, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है या कोई भी उसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण दान है। वो निकालना होगा आपके नाम से, आपकी राशि से, उनको निकाल कर दे दिया जाएगा और आपको सौंप दिया जाएगा। ठीक है जी। पूरा 2026 डे वाइज के हिसाब से मौज लूटिए। और हवन यज्ञ कराने के लिए भी अपना जो है वो इसमें भी संयोग कर सकते हैं, करना चाहो, नहीं तो अपने घर पे कराइए, कहीं भी कराइए। लेकिन इस दिन शनि जयंती के दिन मेरे मित्रों छोटे छोटे 3 कार्य करने हैं आपने। ठीक है जी। अगर जीवन में सफलता चाहते हो, सबसे पहले तो देखो जी, सुबह सुबह के समय, ठीक है जी, अगर कर सकते हो तो जो बंदे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे भैया एक तिल के तेल का चौमुखा दीपक जलाना है। ठीक है जी। या सरसों के तेल का जला दीजिए। घर से पानी, शक्कर मिलाकर और काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ के ऊपर जाके जल चढ़ाइए। लेकिन इस चीज़ में एक ध्यान रखें, आपको कोई भी घर से जाते और आते हुए, ठीक है जी, कोई भी आपको बुलाए तो बोलना नहीं है, पीछे मुड़कर इसको देखना नहीं है, नहीं तो ये रह जाएगा। और पीपल के पेड़ को छूना नहीं है और उसकी परिक्रमाएँ 7 करनी है जल जो उसकी जड़ में चढ़ा कर दी, और उस पेड़ को छूना नहीं है और वापसी अपने घर में आ जाना है। पीछे से कोई आवाज़ मारे, कुछ भी करे, उसको देखना आपने, कोई पलट के जवाब नहीं देना। दूसरा भैया, सुबह सुबह जो पहली रोटी उतारोगे शनि जयंती के दिन, उस रोटी को तेल लगाकर थोड़ा सा उसमें गुड़ डालकर किसी भी काले कुत्ते को खवाइए। दिन में रात में कोई भी समय हो, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। इससे भी आपके ऊपर जो राहु का और शनि का जो दोष चल रहा है उससे आपको समाप्ति मिलती है। उसके अलावा अगर आप कोई भी अगर घर में बीमारी चल रही है, हारी है, बीमारी है, पैसा रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा, उस पैसे को निकालना चाहते हो, सिर्फ इस शनि जयंती के दिन मेरे मित्रों 2 कील, 1 हल्दी की गांठ और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लाल कपड़े में बांधकर, ठीक है जी, अपने गेट के आगे टांगिए। ठीक है जी। लाल कपड़े में बांधकर उससे आपको, ठीक है जी, लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। और जब भी शनि आते हैं तो आपके ऊपर क्रूर दृष्टि नहीं डालते, सिर्फ आपके घर में खुशियां लेकर ही आते हैं। ठीक है जी। शनि जयंती के दिन इसे बांधने से बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। चौथा उपाय मेरे मित्रों जो आपने करना है, इस दिन काले, अगर शत्रुओं से परेशान हो, आपके हर काम में, कारोबार में कोई काट कर रहा है और आपकी हमेशा टांग खींचता है, जिससे आपके ऊपर राहु का और शनि का पहरा बना हुआ है, ये समझ लीजिए। और उसको अगर आप हटाना चाहते हो तो इस दिन सिर्फ एक छोटा सा उपाय करने से भी आपका जीवन बदल सकता है। काले कपड़े के अंदर, ठीक है जी, काले कपड़े के अंदर जो है थोड़ा सा हल्दी और 2 कील डालकर, थोड़े से काले तिल डालकर किसी भी निर्जल स्थान पर, खुले स्थान पर या पीपल के पेड़ के नीचे उसे जड़ में रख के आ जाइए। ठीक है जी। और वापसी में कुछ नहीं, आपको किसी से बोलना नहीं है, करना नहीं है, वही विधान सबके ऊपर सेम रहेगा, क्योंकि पीछे से आवाज़ वही मारेगा जो आपको, अगर आवाज़ सुनते हो, पीछे से जवाब देते हो, तो ये शनि जयंती के ऊपर किए हुए कार्य का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आपको आपका जो कर्म फल है वो पीछे से आवाज़ मारेगा। ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर फिर भी आपके जो साधना में, समाधान में, किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत आती है आपको, कि बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, मन नहीं टिकता, मन में विचलता होती है, मन रुक जाता है, काम साधना में कोई भी काम करने को मन नहीं करता, मन भटकता रहता है, बुरे बुरे विचार आते हैं, उसके लिए सिर्फ एक काजल की डिब्बी लीजिए। कहीं भी किसी भी तरह का जो सुनसान जगह हो उस जगह पर जाइए। ठीक है जी। अपने हाथ की लंबाई का, जितनी आपके हाथ की लंबाई है, चाहे वो 5 इंच है, 7 इंच है, उतना लंबा खड्डा पाड़िए। खड्डा पाड़ कर उसे वहाँ पर काजल की डिब्बी को
जो है ढक्कन खोलकर, छोटी डिब्बी लीजिए, ढक्कन खोलकर उसे दबा दीजिए वहाँ पर, और वो घर पे आ जाइए वापसी, मुँह हाथ धोइए और मौज कीजिए। कभी भी जीवन में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और जो भाई हवन समग्र में जुड़ना चाहते हो वो कल जुड़ सकते हैं, क्योंकि कल से 11 दिनों के हवन स्टार्ट होंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय शनिदेव। शनिदेव सबके घर में आंगन में खुशियाँ लाएं और सबको खुशियों से बरकरार करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ बगला।